वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। सो आज की इस क्लास में हम इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए अभी आपने कोर्स शुरू किया, ठीक है। तो हम क्या करें, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की। इकोनॉमी क्या होता है, सबसे पहले बता दें इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है जैसे लोग पैसा कमाते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करके, जैसे प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सचेंज होगी, राइट। और डेवलपमेंट क्या होता है कि जो चेंजेस होते रहते हैं हमारे, मतलब एक बार ध्यान से समझना, इसमें आपको सब कुछ होगा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट वो चेंजेस होते हैं जो हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं, हर जगह जो होते हैं ना, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होता ही होता है। तो ग्रोथ क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ जाए, इंक्रीज है उसके साइज में या उसके मास में। ये जो इंक्रीज होते हैं, जो इंक्रीज होते हैं ये अगर होता है डिफरेंट वेज पे, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रही है, ठीक है ना। अब जैसे कि प्लांट्स, इन प्लांट्स ग्रोथ में इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन हाइट और द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस। और एनिमल्स में ग्रोथ इन्वॉल्व क्या करेगी, इंक्रीज हो गया बॉडी साइज में, वेट के अंदर, डेवलपमेंट हो गया, न्यू ऑर्गन्स आ गए, ठीक है ना। लेकिन डेवलपमेंट कहते हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने, उसके फंक्शन के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आना, ठीक है ना। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अ सिंगल सेल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज। अब जब देखिए, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो इतना छोटा सा होता है, इतना तो छोटा सा नहीं होगा, इतना तो होता ही है, हाँ इतना होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। इतना लगा लो यार तुम, ठीक है ना। तुम्हारी स्क्रीन में मैं छोटा दिख रहा हूँ ना, तो इसलिए तो इतना लगा लो, इतना बच्चा होता है। तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, मान लो इतना बच्चा था, वो इतना हो जाएगा बड़ा हो गया, राइट। तो इतने से क्या था वो, अभी उसकी ग्रोथ कम थी। अब ऐसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती गई, हाइट बढ़ी तो मतलब क्या हुआ कि ये ग्रोथ हुई। और डेवलपमेंट क्या हुई कि उसकी हाइट के साथ साथ उसके अंदर के जो सिस्टम से, उसके जो सेल्स थे, नर्वस सिस्टम था, जो भी था, वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब जैसे इतना सा बच्चा है, उसमें ब्रेन कितना रहेगा, छोटा सा, लेकिन वो जब बड़ा होता जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, बड़ा हाइट होता जाएगा, तो ब्रेन भी तो बड़ा होता जाएगा। ऐसे ही हर छोटू सा था, वो भी तो बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा। ये बात है ना, तो ये डेवलपमेंट, ठीक है। अब आते टॉपिक दैट इज डबलिंग टाइम इम्प्लिसिट इन द रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि कितना समय लगता है, कितने साल लगते हैं इनकम को डबल होने। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, दैट इज, हम क्या करते हैं, 70 को डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया एक ईस्ट एशियन कंपनी है, एशियन कंपनी है, जो ग्रो कर रही है एट अ 5% पर ईयर, डबल रेट 5%। तो डबल कब कर लेगी अपने पर कैपिटा इनकम को, वो 14 ईयर्स में कर लेगी। कितने ईयर्स में कर लेगी, 14 ईयर्स में। कैसे 14 ईयर्स में कर लेगी, 14 ईयर्स में इस वे में करेगी, हम करेंगे 70 डिवाइडेड बाय में, अरे यार, 70 डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे हम, 5, ठीक है ना। तो 5 करा, तो इसको कट करेंगे, जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू हियर, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और इसको इससे कट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 14। तो दिस वाज योर 14 ईयर्स, ठीक है ना। ग्रोइंग कंट्री ग्रोइंग एट फॉर 1% पर ईयर विल रिक्वायर 70 ईयर्स। अगर एक कंट्री 5% पे ग्रो करे तो उसको 14 साल लगेंगे कि अपनी पर कैपिटा इनकम को डबल करने में। लेकिन ऐसी एक कंट्री है वो 1% पे ग्रो करे तो 70 साल लग जाएंगे उसको। Thus, it is quite possible for the world distribution of income to stay fairly constant in relative terms. जबकि सेम टाइम पे क्या कहता है कि जो यहाँ पे बहुत सारे प्लेंटी ऑफ एक्शंस होते हैं विद इन द डेट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंट्रीज का, कंट्रीज क्लाइंब एंड डिसेंड द लेडर ऑफ द रिलेटिव इकोनॉमिक अचीवमेंट। और वो क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं लेडर ऑफ कितनी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है वो ले पा रहे हैं, कितने वो अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं। प्रोबेबली यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं होता कि अल्टीमेट इकोनॉमिक सक्सेस को हम क्या कर सके, ट्रैप कर सके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है स्लिप करना और फॉल होना। इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर हम बहुत इजीली फॉल और स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं कि प्रोबेबली ट्रेजरस रोड है जिसमें डिविडेंड हाईवे है, देन अ हाई डिविडेंड हाईवे where only the privileged minority is destined to ever drive the fast lane। कह रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक तरह से एक ट्रेजरस रोड है जहाँ पे बहुत सारे हाईवेज होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आते हैं, बहुत मुश्किल होता है हाईवे पे चलाना, कहाँ पे फास्ट चलाना है, कहाँ पे स्लो चलाना है। तो उसी के तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि कितनी हमें ग्रोथ करनी है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में कितनी पॉलिसीज लानी है, कितनी प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमिक को ग्रोथ को कांस्टेंट या फिर इंक्रीज करते रहें।
no evidence that every poor countries are doomed to internal poverty. There is some indication that low income are very sticky. यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, ये कुछ प्रूफ नहीं करता क्या कि जो पुअर कंट्रीज होती है बहुत सारी वो इंटरनल पॉवर्टी से मतलब गुजर रही है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं जो लो इनकम को भी दिखाते हैं, जो कि बहुत ही स्टिकी रहते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज द टॉपिक दैट इज डबलिंग टाइम इम्प्लिसिट इन अ गिवन रेट ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले दैट इज मोबिलिटी मैट्रिक्स, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीवन।